पंचपरमेष्टि भगवंतों की बोल नायक शासन नायक महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समेश सागर जी महाराज की उपस्थित महानुभावों आचार्य समन्वय स्वामी ने 3 गुणवृत्तों में अनर्थ दंड प्रतिव्रत की भी चर्चा की है और बड़ा महत्वपूर्ण विषय उन्होंने रखा। वो कहते हैं अभ्यंतर दिग्बदेव पाठ के व्यास सपापी हो गए व्या दिग्व्रत के अंदर भी पापों का और भी हम संपर्क कर सकते हैं, पाप से बच सकते हैं। कैसे? अनर्थ दंड से दूर होकर के। हमें त्यागी लोगों को तो मध्यान्ह काल में बताया था 3 शब्द आते, अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ। जिससे कोई प्रयोजन मतलब सिद्ध होता है अर्थ होता है, जिससे कोई मतलब सिद्ध ना हो किंतु वस्तु समाप्त हो जाए व्यर्थ है, और जिसके माध्यम से उल्टा हो जाए अनर्थ है। भोजन को लेते सुधा शांत करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो प्रतिदिन अन्न जल का सेवन करते, भोजन करते, ये अर्थ है। जितनी भूख है, जितनी आवश्यकता उतना खाना एक अर्थ है। किंतु लोभ के बस होकर के, आसक्ति के बस होकर के 2 रोटी की भूख है 3 ले ली और 2 रोटी खाई छोड़ के चलते बने, क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अभी भोजन तो करना था और 2 रोटी की भूख थी, किंतु कुछ ज्यादा अच्छा बन गया, तो लगा बार बार नहीं मिलता तो 2 की 5 रोटी खा ली। अब क्या हो गया? क्या हो गया? पेट फूलने लगा, अपरा हो गया, गैस वगैरह बन गए, पेट में दर्द होने लगा। क्या हो गया? फूड पॉइजन को बोलते, जहर बन गया, अनर्थ हो गया। जबकि आपको जितना खाना का मना नहीं, भोजन करने को तो किसी को भी मना नहीं। महावती मुनि महाराज भी आहार को करते, मगर मुनि महाराज के आहार में अनर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मूलाचार्य का अयमत भोजनायन था, अति मात्रा में भोजन करने का निषेध है। आधा भोजन कीजिए, दुगना पानी पी, हंसी चौगनी कीजिए, वर्ष 125। ऐसा परम पूज्य आचार्य श्री जी स्वाध्याय के प्रसंगों में बीच में बताते थे। आधा भोजन करेंगे और दुगना पानी पिएंगे और प्रसन्न रहेंगे तो पूरी उम्र का उपभोग किया जा सकता है, अनर्थ नहीं होगा। तो अर्थ, व्यर्थ और अनर्थ को समझना है।
तो यह प्रसंग अनंत दंड प्रतिव्रत का है। आचार्य समर्थ स्वामी ने 5 तरह के अनंत दंडों को बताया है। त्यागी लोगों, आपको विशेष रूप से सुनना है। अपना ये व्रत है और जिनकी प्रतिमाएं नहीं है उनको भी इसका ध्यान रखना चाहिए, अनर्थ ना हो। तो आचार्य समर्थ स्वामी ने कहा है, पाप हृदय से इंसान दाना पतंत सुते पंचे प्राहु प्रमाद करिया मन दंड दंड करा। जिन्होंने पापों का त्याग कर दिया उनको कहा अदंड धरा, मतलब जो केवली भगवंत गणतल परमेष्टि आचार्य परमेष्टि आदि, ये 5 तरह के अनंत कहते हैं। पाप उपदेश, हिंसा दान, अपत्यान, दुष्टि और प्रमादचर्या, इनको याद रखोगे। पहला कौन सा? हाँ बोलो, समझेंगे। याद रखने की जिम्मेदारी कौन की? बोलो। ये मानो कक्षा लगी, पाठशाला लगी। पहला कौन सा? सुशीली, पापोपदेश। जोर से बोलो ना, इतनी गर्मी है ना, गला सूख रहा है, बोलो ना। कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा हिंसा दान। कौन सा? हिंसा दान। भाभी बोलना नहीं आता क्या? बोलो ना, हिंसा दान। पहला पहला भाई, दूसरा हिंसा दान, दूसरा तीसरा अपत्यान। कौन सा? पहला पापोपदेश, दूसरा तीसरा अपत्यान, चौथा दुष्टि। दुष्टि कौन सा? पांचवा प्रमादचर्या। कौन सा? पांचवा कौन सा? दूर से बोलो, बाजू से देखने तो 15 आ जाए, अच्छा लगेगा। हाँ, पांचवा पहला, दूसरा, तीसरा अपज्ञान, तीसरा 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 चौथा दुष्टि, तीसरा अपज्ञान, चौथा दुष्टि, पांचवा पहला पहला समझ के करना, नजर हटी दुर्घटना घटी। पहला कौन सा? दूसरा तीसरा अपज्ञान, चौथा पांचवा। चलो अच्छा, बहुत अच्छा। महेंद्र कुमार बताओ, अच्छा कोई बात। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, तीसरा अपज्ञान और चौथा दुष्टि, पांचवा अंश प्रमादचर्या, पांचवा चौथा दुष्टि, तीसरा अपज्ञान, दूसरा हिंसा दान। तो पहला पहला दूसरा तीसरा अपज्ञान, चौथा और पांचवा। बहुत अच्छा, 100 नंबर हम लोग। हाँ, अब देखिए, जल्दी नहीं करना, सुनो ध्यान से सुनो। बहुत ही उपयोगी विषय है। पाप का शरीर में संपर्क होगा, कुछ त्याग नहीं करना, कोई अपने को रोजमर्रा में दिक्कत नहीं आना, इनको समझो जरूर से। अब मेरा पाप उपदेश नाम का अनंत क्या होता है देखो। तिरक्कली से मणिज्या हिंसारं प्रलम्बनादीना पुष्पाकता प्रसंगा स्मृतप्ता पापोपदेशा। पशुओं को कष्ट देने वाली बातें करना, लोगों को ऐसे व्यापार की सलाह देना जिसमें पशुओं को कष्ट होता है, ये पापोपदेश अनंत दंड है। इससे बचना चाहिए। आज भी ऐसा नहीं, कहीं न कहीं पशुओं का उपयोग होता ही है। मनुष्यों का भी नौकर आदि मजदूर आदि के उपयोग होता है। उन्हें कष्ट देने की सलाह देना। कोई पशु मान लो मेगा बिकता है,
अन्य से ला करके यहाँ ये माँ से ले आओ, यहाँ बेच देना। वो ट्रक से लाया, 2 पशु लादना था, 6 ले लिया। उनको ना घास मिला ना पानी मिला, वो सींग टूट गया, पैर टूट गया, यहाँ लाके बेच दिया। जिसको सलाह दी उसको तो लाभ मिल गया, 10,000 की 15,000 कमा लिए। मगर आपने सलाह दी, आपको क्या मिला? बोलो भाई, पाप मिला ना। इसलिए बचना चाहिए। हिंसा और प्रलंबन देना, हिंसा का उपदेश देना, क्या करना? अरे चने की खेती की थी, उसमें इल्ली लग गई, क्या करना होगा? बताओ भैया, सलाह दो, आप जानकार हो। आपने बोल दिया कीटनाशक ले आओ, उसे छिड़क दी, लाखों करोड़ों इल्लियां मर गई। पाप किसको लगेगा? आपको सोचना था, आनंद का उपदेश देना। दीपावली का समय आ गया, पुताई हो रही थी, कोई अपनी दीवार को चमकाने को रंग कर रहा था। आप लोग क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे कर तो रहे हो, दिवाली लिपाई पुताई चल रही है। अरे भाई, इसमें कितनी काई लगी है, कितना महंगा रंग लगा रहे हो, पेंट लगा रहे हो। एक काम करो, काट ले गया, क्या करो, उसको रगड़ दो। उसमें काई भी अनंत का एक जीव थे, दीवार उसकी थी, काम उसका था, वो कर रहा था, मगर आपकी मुख में जीव में खुजाल चल रही थी, बोल दिया। अनंत का जीवों की हिंसा का पाप का संग्रह कर लिया। ये सब क्या है? पाप उपदेश है। अब मैं संक्षेप में कर रहा हूं, आपको टाइम नहीं। कल महावीर जयंती में पता नहीं कहाँ रहोगे आप, कहाँ रहेंगे हम। और आज ही पूरा करता हूँ विषय को। फोन जो बच्चों के सवालों को छोड़ने का मूड है मेरा। तो आगे हिंसा काल क्या होता? परसु कृपाण खनित्र जुल्लाय संसकलादीना बलहेतु नाम दानम हिंसा दानम पूर्वबंधि बुधा। क्या कह रहे हैं आप? कहती परशु परसा होगा, कृपाण तलवार कटार, गेंदी खनिद्रस, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी, आयुध बंदूक, टैंक, रिवॉल्वर, संगी, धैर्य, चूहामार, खटमलवार, कीटनाशक और भी अनेक पेस्टिसाइड, और क्या संकलादि नाम सागल, रस्सी, रस्से, ये सब हिंसा के माध्यम में इनको देना हिंसा दान नाम का अनर्दंड है। देते क्या नहीं देते बताओ? घर में अनेक प्रकार के सामान रहते हैं, कोई बंदूक भी रखते हैं, रिवॉल्वर भी रखते हैं, ज्वेलरी का काम तेजाब रखी जाती है, खेती वाले से पास आदि रखते हैं। ये आप अपने उपयोग को रखते तो मना नहीं किया, मगर दूसरे को प्रदान करते हो तो हिंसा दान। समझ नहीं पाता हूँ। क्या भाव है आपका? आप बता देना, बाद में कल चर्चा कर लेंगे। हम ये बोल रहे हैं आपसे, एक सब हिंसा के साधन। अब मान लो माचिस ही है, अब माचिस आप चूल्हा जलाने को रखते हो और किसी ने मांगी माचिस, उसको तो टेंशन था, गुस्सा था, आपको ली माचिस और जलाई तो गाड़ी में लगा दिया, अपने ऊपर तेल डाल लिया, लगा लिया, तो पाप लगेगा किसको? देने वाले को लगेगा। यद्यपि घर गृहस्थी में लेने चलता है, मगर विवेक रखो, क्या दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। समझदार लोगों को पूरी सावधानी रखना चाहिए। व्रत तो ले ली, प्रतिमा तो ले ली,
खुद प्रतिमा में कहां कहां अपने को सावधान रहना है, इनसे अपने को बचना चाहिए। शेरपा से कोई ने ली, आपने दे दी, उसने खा ली, फिर क्या हो गया? शरीर खा ली, आत्मा निकल गया, मर गया। इसलिए बचना चाहिए। रस्सी है, परीक्षा में बच्चे के नंबर कम आए, रस्सी कहाँ है? कहाँ रखी? फंदा लगा लिया, झूल गया, आत्महत्या कर ली। होता कि नहीं होता? साकल वगैरह होती। मैं एक बात सुनाता हूँ। गुना जिले में बजरंग अधिकार क्षेत्र है। बजरंग से मेरा प्यार माधौड़ के लिए हो रहा था। सब ठंडी का समय था। एक जगह रास्ते में देखा पुलिस बैठी थी। मैंने पूछा पुलिस क्यों आई यहाँ पर? उन्होंने कहा महाराज जी रात में क्या हुआ, ठंडी थी तो अलाव ताप दी। अलाव जानते हैं आप लोग? लकड़ी जला करके लोग बैठते। वो अलाव चल रहा था, बाजू में ही झोपड़ी थी, उसमें भैंस गाय बंधी हुई थी और लोग कांपते कांपते आग को समाप्त नहीं किया, बुझाया नहीं, चलते बने। हवा चली तो अलाव की आग झोपड़ी में लग गई और साकल से गाय वगैरह बांधी गई थी और भयंकर बांधी गई थी, साकल से कसके बांधी गई। आग लगी तो प्रयास करने पर भी पशु भाग नहीं सके। गर्भवती भैंस थी, अंदर का बच्चा भी जल के बाहर निकल आया। वो भैंस भी जल गई, गाय भी जल गई, बड़ा अनर्थ हो गया। थोड़ी सी असावधानी से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब दुर्घटना हो अथवा ना हो, हमने असावधानी बरती है तो अनंत का पाप लगेगा ही लगेगा, बच नहीं सकते। इसलिए सबको सावधानी से काम लेने का। यहाँ काम करने को मना नहीं, यहाँ रोज के काम को रोका नहीं, मगर सावधानी से करो। अब गैस घर में उपयोग करते हैं, ऊपर से चट कर देते, जल जाता, बंद कर देते, ऑफ कर देते। कभी देखा गैस के बर्नर में अंदर भी इतनी जगह होती, इतना स्पेस, उसमें छिपकली भी आगे बैठ सकती है, चुईया बैठ सकती है, होता है कि कागज जा सकता है। कभी खोल के देखते हैं? कोई भी, कितने लोग गैस चलाने वाले कोई भी बर्नर को उठा के अंदर नहीं देखता। अनर्थ दंड होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मान लो आप आगे सीधे गैस चला रहे हैं, वो पाइप को चुहा ने काट लिया, अभी देखते हो वो गैस लीकेज हो जाए तो कितनी घटनाएं घटती है। मगर हमें भी मानते नहीं, तो नहीं मानोगे तो उसका तो आपको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए अब ध्यान रखें। तीसरा आता है अपध्यान। क्या कहते हैं आचार्य मानस सुनिए। बदबंधन से दादे आध्यात्म शास्त्रे पुष्टा। क्या कहते हैं? यहाँ की रही द्वेष भाव से बद का चिंतन करना, बंधन का चिंतन करना, किसी के नष्ट होने का चिंतन करना, किसी का अनर्थ हो जाए, किसी घर में आग लग जाए, किसी को जेल हो जाए इत्यादि विचार करना अपध्यान है। अपने वाले को कोई विषय मिल जाए, लाभ मिल जाए, 5 के विषयों का विचार करना, ये भी अपध्यान है। क्या वितराग चलता? वाचनिक और शारीरिक व्यापार तो हो सकता है, रुक भी जाए, जब शयन करते सोते तब, बिस्तर पे लेटे तब, मगर मन का व्यापार तो बिस्तर पे लेटे नींद नहीं आनी तब भी चलता रहता है, चलता है ना। क्या क्या सोचते हैं जो दिन भर करेंगे, कोई तो सोचेंगे, बताओ। इसलिए सोच लो कितना पाप करते हैं आप लोगों को। सिद्धांत में भी प्रसंग आता है, वर्तमान युग में
स्वयंभू रमण समुद्र अंतिम समुद्र है। उसमें एक रावल मत्स्य होता, एक तंदुल मत्स्य होता। सुना कभी नाम पीछे वाला? सुना है ना? अब रावल मत्स्य बहुत लंबा चौड़ा होता है, पूरी पताकाओं में लगभग 13,000 किलोमीटर लंबा, 6,500 किलोमीटर चौड़ा और 3,500 किलोमीटर मोटा। इतना लंबा चौड़ा होता है। श्वास लेता है तो हजारों छोटे छोटे जीव पेट में चले जाते हैं। श्वास छोड़ता है पुनः बाहर निकल जाते हैं, कुछ बीच में मर भी जाते हैं। उसी के गान में तंदुल मत्स्य होता है। उसके द्वारा कोई जीव मरता नहीं, कोई जीव की हिंसा नहीं होती, किंतु मन में वो विचार करता है, जो दृश्य देखता है कि कैसा मुर्गी हजारों जल जीव अंदर चले गए और बाहर निकल गए, मैं होता तो बस इतना विचार करता है। उसे नरक आयु का आश्रय बंद हो जाता, 7वें तरह की आयु बहुत लेता है। अब सोच लो, विचार कर लो, भावों के माध्यम से कितना बड़ा अनर्थ होता है। जो बड़ा रावण मच्छी वो पंचम स्थान में पड़ती है, वो 16वें स्वर्ग की 22 साल की आयु बंद करता है, क्योंकि उसका अहिंसा का भाव है। वो हिंसा करना भी नहीं चाहेगा। और तंदुल मत्स्य बाहर से द्रव्य हिंसा तो नहीं करता, भावों से हिंसा की परिणति होने से ऐसा हो जाता है। इसलिए अपने को अपध्यान से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। छोटा कौन सा? दुष्टि आरंभ संग साहस मिथ्या दूसराग मद नहीं चेता सुताम सुधि रमदा सुधि भवति। अब यहाँ वचन बोलने की बात नहीं हो रही, अब वचन सुनने की बात आ गई। शुद्धि सुनना कैसा? कुछ शुद्धि खोटा सुनना। खोटा सुनना मतलब आरंभ जिसमें होता ऐसी बातों को सुनना। कैसे मकान बनाते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, कैसे नाली साफ करते हैं, कैसे खेती करते इत्यादि हिंसाकारियों के बारे में सुनना। अनेक प्रकार के हिंसक उपकरणों को उत्पन्न करने वाली बातों को सुनना आरंभ नाम का अनर्दंड। संग परिगले बढ़ाने वाली बातें सुनना। अनेक प्रकार के सामान लेने तैयार होते हैं, व्यक्ति उनको सुनता तो खरीदने का भाव हो जाता, परिगले लेने का भाव हो जाता। कई लोग तो क्या आवश्यकता नहीं, बाजार गए उन्हें सुना रहे नई डिजाइन का कपड़ा है, खरीद लेते। सुनने से भाव जुट जाते। इसलिए विज्ञापन इसलिए होते, सुनाने के लिए होते। आपका मन तैयार हो जाता, इसलिए सुनना ही नहीं, सुनते तो अनर्दंड। कौन सा? ये संग दुष्टि अनर्दंड हो गया। संग परिग्रह होता, साहस लड़ने झगड़ने की बातों को सुनना, इससे क्रोध आ जाए, व्यक्ति मारने ठोकने का भाव तैयार करना। एक बात सुनाता हूँ आपको। 2007 में परम पूज्य आचार्य जी की परम आशीर्वाद से हमको शिखर जी जाने का संकेत हुआ। और मेरे साथ में 3 महाराज होते थे, मुझे श्री प्रणम्य सागर जी, चंद्र सागर जी, समुद्र सागर जी। हम लोग कुंडलपुर से प्यार किया, कोटमा चतुर्वासी शिखर जी पहुंच गए। शिखर जी से पंच पहाड़ी की यात्रा करते करते पटना पहुंचे। पटना में लगा कि वैशाली की बदनामी करना चाहिए। हम वैशाली गए, लौट कर आ रहे थे, तो योग से ऐसा हुआ कि सुमति सागर जी आगे, प्रणम्य सागर जी पीछे और चंद्र सागर जी पीछे। एक व्यक्ति आया, चिल्लाने लगा, हमारे गांव में बिना कपड़े पहने यहां मत जाना, काट के फेंक दूंगा। ब्रह्मचारी साथ में थे, पंकज पर लल्लन था, हमने समझाया,
और गर्म हो गया, कुछ ना बोलो, निकलो। तो हम आगे निकल गए, कुछ नहीं किया। इसके बाद में हमारे पीछे मुनि श्री प्रणम सागर जी आ गए। दोबारा निकल के आया वो चाय के कपड़े से, हाथ में तलवार थी, तलवार थी जिसको बका भी बोल सकते, छोटे रूप में थे। और महाराज आगे आगे, वो पीछे पीछे। अब कुछ भी नहीं कर सकते, कर्तव्य पूर्ण हो गए हमको, कर तो क्या करें, अब तो पुण्य ही अपना काम करेगा। और महाराज का भी पुण्य था, उसने आवाज तो जोर से की और उसको भी बका तलवार को भी घेर आया, मगर मारने की हिम्मत नहीं हो पाई। महाराज भी निकल के आ गए। दूर जाके चारों मिले, क्यों आए, क्या है? अरे भैया कुछ नहीं, चलो जान बची तो डाको पाए था, योग चल गया, आक्रोश परिचय गए, पद परिचय गए था, निकल गया। ब्रह्मचारी लोग बोलते, महाराज एक बात कहें, बोलो। आपके विरोधी हिंसा का त्याग है, आप मौन रहो, हमें कुछ करने दो। उन दोनों ब्रह्मचारियों ने पटना फोन लगाया समाज के अध्यक्ष को, उससे कहा, उनका पुत्र राजनीति में था, उसने पास के थाने में फोन लगवाया, अपने मित्र को बोला, मैं तो विलंब से पूछूंगा, ऐसा हो गया, देखो पुलिस आ गई। और पुलिस हमारे पास आ गई, बाबा क्या हो गया? अब मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, जहां पहुंचना पहुंच गए। अब वो टीआई थी, पुलिस की मुखिया, वो कहती, नहीं बाबा बताओ, महाराज बताओ, आप संकोच ना करो, हम तो आपके भक्ति बात पुलिस वाले, हम फिर भी कुछ नहीं बोला। अरे महाराज जी, अब आर्या ज्ञानमती जी के कार्यक्रम में ड्यूटी लगी थी, हम आपको जानते हैं, आप तो बताओ क्या हुआ। हमने कहा, सुनो, हम बताने को तैयार नहीं, शर्त है। क्या शर्त है? उसको आप जेल नहीं भेजोगे, उसकी पिटाई नहीं करोगे, दंड नहीं दोगे तो बता सकते हैं। हमने पूरी घटना सुनाई और घटना सुनते ही उसको गिरफ्तार करके वो ले आए। अब जो तलवार से हमला करने को आतुर था, वो दंडवत हो गया, बाबा बचाओ, मर जाऊंगा। हमें लगा कैसा बताओ परिणाम है, कल हमारे जान लेने को, हमको मारने को तैयार था, आज बचाने की याचना कर रहा है। सब दिन एक से नहीं होते भैया, कभी पानी में नाव होती है और कभी नाव में, बोलते क्यों नहीं, कभी पानी में नाव होती है तो कभी नाव में पानी होता है। कभी भी अपने को बहुत बड़ा नहीं मानना। किसी ने कहा है, अरे अपनी कामयाबी पर इतना गरूर मत करो, हमने आसमान से सितारों को भी गिरते हुए देखा। क्या सोचते? इसी आसाम के अधिष्ठाता प्रसन्न सागर महाराज बने जो चंद्रशेखर थे, बोला करते थे, बहुत कांपते आते थे, जब होते कर्मों के फिर मकड़ जाल में फंसते से, जब शेर का भी पाप का उदय आता है तो मकड़ी के जाल में वो अवरुद्ध हो जाता है, फंस जाता है। उनका कैसा कर्म का उदय आ जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। वर्तमान में अच्छा भी करे, पूर्व का भी कर्म का उदय हो सकता है। अपने को ये नहीं सोचना कि अरे हमें कुछ नहीं होगा, अति विश्वास पे जाता है। अब देखो पंडित जी को लगभग एक सप्ताह हो गया, अब दिन रात दिनवाणी की आराधना करते थे, मगर क्या कर सकते। पूर्व में कोई ऐसा कर्म था, असाधा देने भयंकर रोग हो गया, उन्होंने समता भाव से सहन कर दिया। ऐसा लोग अपने को हो सकता है कि नहीं हो सकता, बता। हमको कभी नहीं हो, पक्का नहीं, क्यों बाबा जी? हो ही नहीं सकता। जैसा क्यों भैया बताओ? बहुत से कॉलोनी के लोग आए, क्यों अगले भाई हो सकता? तो क्या तैयारी है आपकी? जैसे सुनो, रक्षा मंत्रालय में पात्र दिए कि भैया कभी भी हमला हो सकता है, सेना को तैयार रखो,
चुस्त दुरुस्त रखो तो हमेशा सेना अभ्यास करती है लड़ाई का। तो हमारे जीवन में भी पाप कर्म का हमला हो सकता है, पाप की शत्रु का हमला हो सकता है। हमारी तैयारी क्या है? जब आएंगे तभी देखेंगे। महाराज हमने तो पढ़ा है बचपन में, आग लगने पर कुआं खोदा जाता है, ऐसे ही ना, इंदौर के विद्यालय में ये पढ़ाया। जब आग लग जाए बाद में कुआं खोदने की तैयारी करो, वास्तुशास्त्री को लाओ, उसी दिशा में कुआं खोदना है, खेती फावड़े लेके आओ, खोदने लगो, आप जल्दी क्या ऐसा करोगे तो गड़बड़। हमको हमेशा 24 घंटे आपको यह तैयार रहना है, अपने ऊपर भी कुछ हो सकता है। तो व्यक्ति आया तो उसने पूछा क्यों? उसने कहा बाबा मेरी गलती नहीं है, मैं गांजे के नशे में था, वो होश हो चुका था, वो चाय की दुकान वालों ने हमें चढ़ा दिया। देखो बिना कपड़े के बाबा घूम रहा है, तुम मना नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही हो। मुझे उन्होंने गुस्सा दिला दिया तो मैंने हमला करने का प्रयास किया। हमने कहा हमला क्यों नहीं किया तुमने? करने का प्रयास तो कर रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी आपको देख के। अब क्षमा कर दो मेरे लिए, मैं कभी गलती नहीं करूंगा। जब भी जैन धर्म के साधु संत आएंगे उनकी सेवा करूंगा, प्यार कराऊंगा। पुलिस वाले बोलते हैं इसकी पूछना क्या किया, गिरफ्तारी हुई नहीं क्या? तो हमने कहा देखो जो वचन आपने दिया, दंड नहीं देना, जेल नहीं भेजना, उसको कष्ट नहीं देना। तो महाराज इसे तो जानलेवा हमला किया, तो आप तो क्षमा करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा हमारे जैन धर्म में क्षमा ही बड़ा शस्त्र होता, क्षमा शस्त्र करे यस्य दुर्जना विक्रसति अतिर्नो प्रदो बन्नी से मेबली। बिना ईंधन की अग्नि शांत हो जाती, वैसे बिना क्रोध के अपने आप सामने वाला गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए क्षमा ही एक शस्त्र होता है। जैसे ही आपने कहा क्षमा करो, पुलिस वाले खड़े हुए, फिर आपके क्षमा धर्म को हमारा सलाम सलूट किया। सोच सकते हो ये प्रभावना होती, उसको जेल भेजने से क्या होगा? तो आरंभ संग साहस, दूसरे की बातें ऐसी सुन लेते हैं, अपने को गुस्सा असमय में भी आ जाता है, व्यर्थ में आ जाता है। मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व की चर्चाएं सुनना। आजकल व्यक्ति तीर्थ तो अभी नहीं जाते, कश्मीर जाना, गोवा जाना, दुबई जाना, सिंगापुर जाना, क्या है वहां कुछ मिलेगा तो क्या मिलेगा? मिथ्यात्व का एक पोषण होगा ना, सुनने को मिलेगा। अरे संदेश निकल जाओ, गिरनार जाओ, अन्य जाओ तो ठीक है, मगर मिथ्यात्व के पोषक शब्दों को सुनना और बातों को सुनना ये भी अनंत दंड है। राग द्वेष की बातें सुनना ये भी अनंत दंड है। काम वासना की बात सुनना ये भी अनंत दंड है। और ये दुष्कृति अनंत से बचना चाहिए। और इसके बाद प्रमाद चलिया छिदी सललने पवना रंबम विपुलम वनस्पति छेदम शरणम शरणमपिचा प्रमाचर्य प्रभासन्ते। 4-5 दिन में विषय होता है पूरा, किंतु आप लोगों को समय नहीं होने से हमने आपको आधे घंटे में बताने का प्रयास किया। क्षिति मिट्टी को कहती है, शरीर जल का नाम, अग्नि प्रसिद्ध है, पवन वायु का नाम होता, पर्यायवाची, वनस्पति जानते। मिट्टी को व्यर्थ में खोदना, किसान अनाज उगाने को हजारों एकड़ खेती करता है तो सरसों के बराबर पाप कर्म का आश्रम है। और हम व्यर्थ में एक कणिका को भी छूटते तो पर्वत के बराबर पाप कर्म का आश्रम बंद होता है। जल पीने के लिए लो, अच्छी बात, बर्बाद नहीं करना। गर्मी आ गई, कूलर चलता है, यदि आपको आवश्यक ही है तो 10 कूलर क्यों, 5 क्यों, हर कमरे में क्यों, एक कूलर में सो जाओ ना। दिन भर में कूलर में लगभग 200 लीटर पानी खर्च होता है। गर्मी की 5 कूलर चला, 1000 लीटर पानी बर्बाद हो गया। और यदि एक आदमी को दिन
गुजारने के लिए पानी लगता 10 लीटर लगभग खाने पीने में। यदि हमने व्यर्थ में 1000 लीटर पानी बर्बाद किया है तो 100 लोगों को प्यासा लगने का पाप का संग्रह कर दिया। क्यों? आप लोगों को प्यासा रखते हो कि पानी पिलाते हो? तो बोलो, पानी पिलाना धर्म है कि प्यासा रखना धर्म है? पानी पिलाना धर्म है ना? फिर कूलर चला के आप ऐसे पानी को बर्बाद करेंगे। महाराज कूलर नहीं चलाते, हम तो एयर कंडीशनर में रहते हैं। और बड़ा पाप, कुआं से निकले खाई में गिर गए। अरे पानी के बिना तो कुछ भी गुजारा हो सकता है, जीवन कुछ दिन चल सकता है, सांसों के बिना चल सकता है क्या? वो कूलर एयर कंडीशनर में क्या होता है, गर्म हवा को लेता है और बेसाजी के माध्यम से उसकी ऑक्सीजन लेता है, उसको ठंडा बनाता है। वो बाहर की ऑक्सीजन कम हो जाती है, अंदर अपने को ठंडा ठंडा लगता है। श्वासें तो और दुर्लभ होती, पानी के बिना तो भी जी सकते हैं, श्वास के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। क्यों भाई, कितना जी सकते हो? आपके मुंह में कपड़ा भर दे, नाक पकड़ ले, कितने दिन तक जिंदा रहोगे बताइए? 2-3 मिनट बहुत हो गया बता। तो आप 2-3 मिनट जीवित नहीं रह सकते तो एयर कंडीशनर में लेकर क्या कर रहे हो? अनर्थ दंड के अलावा कुछ नहीं। ये तो प्रमाद चलिया, सामने वाले को सांस ही कम लग गई, इसलिए कोरोना आ गया। देखो सिलेंडर की भी मारा मारी पड़ती थी उस समय, भोजन बनाने का सिलेंडर नहीं, आंख से तो सिलेंडर चाहते थे। तो अपनी भी एक एयर कंडीशन में लेकर इम्यूनिटी कमजोर हो जाती, रोग प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है। आपको अच्छा लगता है कूलर में, कूलर का पानी हड्डियों तक पहुंचेगा, हड्डी कमजोर हो जाती, अनंत दंडे। वो पंखा चल रहा है पता, एक पंखे की हवा में भी रात में सोते, दिन सुबह देखना हाथ पैर टूट के दर्द होता हाथ पैरों में। इस संसाधन ठीक नहीं। हम तो पहले भी इंदौर में रहे, बरसों रहे, गर्मी में छत पे सोते थे, अभी भी छत पे ही। आप लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, क्योंकि क्या करें, आपकी बुद्धि भी काम कैसे करे? क्योंकि कर्म का ऐसा तीव्र होता है, बुद्धि सही काम करेगी ही नहीं। बता, सद्बुद्धि प्राप्त हो, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। महावीर भगवान के समक्ष हम लोग बैठे हैं और कल महावीर भगवान का जन्म कल्याण, इतना ही कर लो, अपनी सुरक्षा कर लो, मगर बर्बाद करते जाते हैं। आपको पता नहीं पानी का अमूल्य। देखो घी भी घर में होता, पानी भी होता, घी का उपयोग कैसे करते हैं? मैं इतने दिनों में परेशान हूं कि लोगों के घर में पानी क्यों फैलता है, टंकी ओवरफ्लो होती, पानी क्यों फैलता, घी क्यों नहीं फैलता? क्यों भैया, पानी क्यों फैलता है? यदि आप गलती होगी, धोखा हो गया, घी में क्यों नहीं होता? घी तो इतनी चतुराई से, वो कटोरी भी अलग होती है, वो चम्मच भी अलग, ऐसे करके ऐसे अलग करते हैं, घी भी खत्म ना हो जाए। वो कटोरी का घंटी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, कसेला बोलते हैं, और रोटी भी चिपड़ जाए। और पानी को तो क्या कहें, बस जैसे मुफ्त में मिल रहा है। याद रखो, हो सकता मुफ्त में मिल भी जाए, ऐसा न लगे पाप कर्म का तो अवसर बंद हो ही रहा है, पुण्य कर्म तो अपना लग ही रहा, पुण्य तो खर्च हो ही रहा। अभी नहीं, बाद में जितने लोग पानी बर्बाद करते ना, उन्हें भारत में अगली बार जन्म नहीं मिलना, उनको तो हीरा हीरा भी मिलना है। क्यों? पानी का अकाल है यहाँ पर भी। अब देखो, कभी तो जमाना था घी भी नहीं, दूध भी नहीं बिकता था, दही भी नहीं बिकता था, आज पानी बिकता, तो कल पानी मिलेगा नहीं, क्योंकि अनर्थ दंड से बाज नहीं आ रहे। इसी प्रकार वनस्पति को लेकर क्या बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, बाद में कहते हैं अरे पर्यावरण गड़बड़ हो गया, समय से वर्षा नहीं हो गई, अरे गर्मी तेज हो गई।
मगर बड़े फिल्म काटते, छोटे को केजी से काटते रहते। भोजन में भी आजकल नए नए नाटक होने लगे। सलाद तो पहले नहीं खाते थे, सबसे पशु के आकार का, पक्षी के आकार का बस सलाद को तैयार करते हैं। होता है नहीं होता? तोता है, कबूतर आदि के आकार की सलाद बनाई जाती है। थोड़ा आटे की मुर्गा की कथा सुन लेना। एक बार यशोधर ने घास का एक पक्षी बनाकर, मुर्गा बना करके, अरे आटे का मुर्गा बना करके काटा था। कई बबू तक उसको कटना पड़ा, उबलना पड़ा अग्नि में। तो हम लोग क्या करते हैं बता? शादी विवाह में वर्षगांठ, जन्मदिन, केक कटता है। केक काटना ही ठीक नहीं, हमारे यहाँ काटते नहीं, हमारे यहाँ जोड़ते, हमारे यहाँ बुझाते नहीं, हमारे यहाँ क्या उजाला करते हैं। मगर उस केक में भी क्या गड़बड़ी देखो, ऐसी मोदी उसमें उस बच्चे का भी इसका जन्मदिन है, उसका फोटो लगाते कभी कभी, पशु पक्षी की फोटो बना के चाकू से काटते हैं। जन्मदिन के दिन काटा जा रहा है। ये अनंत देखो क्या क्या, अंत में शरणम साटम घूमना घुमाना, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डॉक्टर ने कहा है तो ऐसा करो ना, इधर करते हो घूमना। एक व्यक्ति को डॉक्टर ने सलाह है कि घूमने आना है, उसकी पत्नी कहती ऐसे घूमने नहीं आना, कल बेबी चलोगी, स्नान के बाद द्रव्य दिया करेंगे, हम तो करके पूरे मंदिर की वंदना करेंगे, तो वंदना का लाभ मिलेगा, घूमने का पाप नहीं होगा। तो ये प्रमाण चलिया से भी बचना चाहिए। आप समझदार हैं, पांचों तरह के अनंत तत्वों को ध्यान रखना और इनसे बचने का प्रयास करोगे तो 99% पापों से आपका बचाव होगा, संबल हो जाएगा। 1% ही पाप कर्म का आश्रम बंद होगा। बोलो पाप से बचना चाहते कि नहीं बचना चाहते? बोलो हाँ भी क्या करो, कितने लोग नहीं बचना चाहते? बचना नहीं चाहते, बताओ बचना चाहते। अच्छा तो इनको याद रखना। 5 मिनट कौन कौन से? पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसादान, तीसरा अपत्याग, चौथा दुष्कृति, 5वां परमात्मा की। बहुत सुंदर, इनको ध्यान रखना। तो अपना सही मायने में महावीर जयंती मनाना होगा। मैं दुविधा में हूँ कि क्या कार्यक्रम तो गंज में है। अब जब जैसा होगा अध्यक्षा को बुलाना, आ रहा है वो भी नहीं है, प्रोग्राम क्या है, मैं निश्चित हूँ जैसी अनुकूलता होगी वैसा मैं कार्यक्रम में शामिल कर सकता हूँ। भगवान से प्रार्थना है सही मायने में जैन लोग और दुनिया के लोग महावीर जयंती मनाए, अहिंसा परमो धर्म की। श्रीवाणी की ज्ञान से सुखी कालो सोवाणी मस्तकम समादेव हे जन्माणी भारती कोई बुद्धने जो देवी सम्राट सो पावे सत्य हे पजो कदंत को से उनर दया कर पारस पाए मोक्ष का।